अरे भाई, शिवलिंग किसे कहते हो? पहली बात तो ये बताओ। शिवलिंग मिला, केदारनाथ जी का नाम सुना है? एक अनगढ़ पत्थर है जो उभर के आया हुआ है, वो भी शिवलिंग है। वो तो निराकार है, कंकर कंकर में शंकर। पर हिंदू धर्म जिसे आप ये सोच रहे हैं कि सिर पे भगवा बांध के, हाथ में तलवार लेके और शोभा यात्रा और चीख चिल्लाहट, ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म वो है, मुर्दे उखेड़ते रहोगे, बदबू मारते रहेंगे। चलो तुम तो बहुत बड़े वो, पहले तो मैं कुछ जानत ना हूँ, फिर किसी की मानत ना हूँ। ये है इंडिया की प्रॉब्लम। बेस लाइन डायग्नोसिस ये है कि भाई 1947, 15 अगस्त 1947 को जो राष्ट्र आज़ाद हुआ था वो हिंदू राष्ट्र नहीं था, वो मुस्लिम राष्ट्र नहीं था, वो सिख राष्ट्र नहीं था, वो जैन राष्ट्र नहीं था, वो हिंदुस्तान था। इंडिया जैनियों की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ा, कोई सिखों की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ा, सब लड़े और हिंदुस्तान के लिए लड़े। तो कोई इनकी इन भावनाओं की और इनकी कमजोरियों को लाभ उठाकर सत्ता में पहुंचने की सीढ़ी बनाने की मंशा रखता है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जो है संजय सिंह जी मौजूद हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये भी वकालत करते हैं और इन सब मामलों को बड़े करीबी से समझते हैं। तो फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। वकील साहब, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के क्या कुछ समझते हैं? मामला सुप्रीम कोर्ट। देखिए, आपको मैं संक्षेप में पूरा सिनेरियो देने की कोशिश करता हूँ। मुसलमानों के हिंदुस्तान में आने से पहले जब यहाँ हिंदू धर्म ही था, बौद्ध धर्म ही था, जैन धर्म था, तो इनके बीच में कहीं एक नहीं जुड़ते थे। ये हिंदुओं में भी, शैवों में और वैष्णवों में बड़ा भयंकर युद्ध हो जाता था। कई बार कुंभ के मेले में वहाँ पे नहाने के, स्नान के क्रम को लेकर ही तो इतना इनके अंदर मतभेद तब भी रहता था। अब रह गई आज की बात कि देखिए, आपने अरबों का राज देखा, मुगलों का देखा, तुर्कों का देखा, आपने अंग्रेज़ों का देखा, तो हर चीज़ के साथ एक व्यवस्था बदल जाती है, राष्ट्र के जीवन की दशा बदल जाती है। जिस दिन हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा है 190 साल की गुलामी के बाद, 15 अगस्त सन 1947 को, और उसके बाद हमारा संविधान अस्तित्व में आता है, तो जो संविधान की शर्तें हैं उनके हिसाब से अब जीना पड़ेगा। उस स्वतंत्रता आंदोलन में कोई हिंदू की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ा, कोई मुस्लिम की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ा, कोई जैनियों की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ा, कोई सिखों की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ा। सब लड़े और हिंदुस्तान के लिए लड़े। और वो हिंदुस्तान जो हमारे हाथ में संविधान के हिसाब से आया है वो सेकुलर है। अब चाहे होता रहे वर्शिप एक्ट और चाहे कोई चीज़ मिलती रहे, हु आर यू नाउ टू करेक्ट द हिस्ट्री? अब जो बुक है, अब तो आपको वो बुक माननी पड़ेगी भाई। जब जिसकी हुकूमत हुई उसने अपने नियमों से हुकूमत चलाई है। अब सेकुलर हिंदुस्तान की, संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हुकूमत है मेरे दोस्तों। अब उसके हिसाब से चलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, अब उस तक मामला आ गया है तो सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन कहलाती है, संरक्षक है वो उसकी। तो चाहे कुछ भी करते रहे लेजिस्लेटिव, संसद कैसी कानून बनाती रहे, न्यायपूर्ण है कि नहीं है इसका टेस्ट तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। एग्जीक्यूटिव कुछ भी करे, उसको की रेमेडी तो सुप्रीम कोर्ट ही है। अब आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट को संविधान की रक्षा की जिम्मेवारी है। संविधान कहता है कि वो सेकुलर है। सेकुलर का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये प्लूरल है। जब ये सिंगुलर में कन्वर्ट होगा, किसी एक व्यक्ति विशेष में होगा, तो वो नास्तिक कहलाएगा। भगत सिंह ने तो किताब लिखी है बाकायदा, उसे लोग कहते हैं सरदार भगत सिंह, और उसने किताब लिखी है मैं नास्तिक क्यों हूँ। वकील साहब, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद जैसे जो घटनाक्रम हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो है ये सब जानबूझ के मतलब हो रहा है, और ये सब जो है कोई खास पार्टी करा रही है। आपका इस पे क्या राय है? नहीं, देखिए, धर्म से यहाँ के लोगों की भावनाएं बहुत ज़्यादा गहरे से जुड़ी हुई हैं, और ये उसके ऊपर और भावुक लोग होते हैं तो ये प्रवोक भी जल्दी होते हैं, अराजक हैं, अनुशासन नहीं जानते, मानते, कानून नहीं जानते, तो हिंसात्मक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो कोई इनकी इन भावनाओं की और इनकी कमजोरियों को लाभ उठाकर सत्ता में पहुंचने की सीढ़ी बनाने की मंशा रखता है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ की अराजकता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभ लेते हैं। तो इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए कि भाई 1947, 15 अगस्त 1947 को जो राष्ट्र आज़ाद हुआ था वो हिंदू राष्ट्र नहीं था, वो मुस्लिम राष्ट्र नहीं था, वो सिख राष्ट्र नहीं था, वो जैन राष्ट्र नहीं था, वो हिंदुस्तान था, इंडिया, दैट इज़ भारत था।
तो वो उस दिन से जो किताब है वो सेकुलर है हमारे पास। वकील साहब, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो है जो दबे हुए जो सबूत है, अगर वो उजागर हो जाए तो फिर दिक्कत किस बात की है? मुर्दे उखेड़ते रहोगे, बदबू मारते रहेंगे। चलो तुम तो बहुत बड़े वो, पहले तो मैं कुछ जानत ना हूँ फिर किसी की मानत ना हूँ। ये है इंडिया की प्रॉब्लम, बेस लाइन डायग्नोसिस ये है, पहले तो कुछ जानत ना है फिर किसी की मानत ना है। इसीलिए इतना लंबा गुलामी का और पतन का हिसाब चल रहा है। आप क्या जानते हैं कौन था हिंदुस्तान? इसके मंदिर देखे आपने पुराने जाके? ऐसे पत्थर काट दिया जैसे मोम काटते हैं। दुनिया में सबसे प्रिसाइज कैलेंडर किसके पास है? इन्हीं तथाकथित हिंदुओं के पास। और ये कितनी गहराई तक फैला हुआ है कि जब हिंदुस्तान अनपढ़ था, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था, टेलीविजन नहीं था, रेडियो नहीं था, अखबार नहीं था, तब लोग एक एक साल 2-2 साल पहले के फला तिथि में पंचांग के हिसाब से कुंभ का स्नान होगा इलाहाबाद में प्रयागराज पे। और कहाँ से आ रहा है? तो ये इतना प्रिसाइज जानने वाला ना जाने कब भ्रष्ट हो गया। पर हिंदू धर्म जिसे आप ये सोच रहे हैं कि सिर पे भगवा बांध के हाथ में तलवार लेके और शोभा यात्रा और चीख चिल्लाहट, ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म वो है जिसके बारे में हमें स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जरिए बताया है। एक तरफ जो है अभी जो है रिपोर्ट जो है जो सर्वे किया गया था, अभी वो कोर्ट के पास जो है सौंपी भी नहीं गई है। इससे पहले भी जो है तमाम जो लोग हैं जो है जैसे कि उस बात पे चर्चा की जा रही है कि जैसे शिवलिंग मिला है तो हिंदू जो पक्षधर है वो मजबूत हुआ है, तो जाहिर सी बात है जीत हुई है। इसको लेकर के अरे भाई, शिवलिंग किसे कहते हो? पहली बात तो ये बताओ। वो तो निराकार है। कंकर कंकर में शंकर। अब ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी कर गए रामचरितमानस में, शंकर निज मानस रचा, कि शंकर तो साकार हो गए, राम मानस हो गया। जबकि राम साकार थे और वो भी अयोध्या के राजकुमार मात्र थे ओरिजिनल कथा में। वो शंकर जी साकार हो गए। शंकर पूरे संसार में शिव 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 शक्ति एक बहुत बड़ी, अब हम ना जानते हैं ना मानते हैं ना हम जानने की कोशिश भी करते हैं। विशिष्ट अद्वैतवाद क्या है भाई? दुनिया के अंदर कोई भी धर्म और दर्शन ऐसा नहीं है कि जो इन मनीषियों की नज़र से बचा हो। पर पहले बर्दाश्त थी एक दूसरे की, टॉलरेट करते थे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे, हंसी व्यंग में ले लिया करते थे। अब कबीर जैसा पैदा हो सकता है? अब टेस्ट पे है कि सुप्रीम कोर्ट को बीइंग द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब वो इस राष्ट्र के लिए क्या करता है संविधान में जो लिखा हुआ है। तो संविधान भी हमारी, जितनी हमारी सोच, वो लिविंग ऑर्गन है, जितनी हमारी सोच बढ़ती है उतना ही संविधान बड़ा होता जाता है। यही तो संविधान की खूबसूरती है। तो अब टेस्ट पे है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब जब ये जो कुछ करेंगे, मैं आपके ज़रिए आपके दर्शकों को और श्रोताओं को बताता रहूँगा कि सरकार अब ये क्या गा बजा रहे हैं। ये तो नीचे वाले तो सब ये काम करेंगे ही करेंगे। अब आप सिर्फ नज़र सुप्रीम कोर्ट पे रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है संजय सिंह जी एडवोकेट साहब मौजूद रहे और फिलहाल इस बात की चर्चा की जा रही है कि अब क्या कुछ हो सकता है। तो आने वाले समय पे जो है क्या कुछ हो सकता है अब तो तभी पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।